सभी को आज की कक्षा में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार, सभी का अभिनंदन। देखिए बेटा, अभी जो आपकी कक्षा चल रही है वो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से चल रही है, जिसमें अनेक ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है कथा और पटकथा। विषय वस्तु क्या है? कथा और पटकथा। देखिए बेटा, शब्द बहुत आसान है, टॉपिक बहुत आसान है। कथा क्या होती है? जैसे कथा तो किसी सत्संग वगैरह में भी सुनने को मिलती है। प्रभु राम की कथा है, भगवान कृष्ण की है, पुराणों में लिखित जो कथा है। इसके अलावा एक कहानी का जो रूप होता है वह भी कथा ही होता है। अब कहानी अपने सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई हो सकती है, कहानी किसी सामाजिक घटना पर हो सकती है, कहानी किसी इतिहास के पहलू पर हो सकती है। तो अपन देखते हैं कि ये जो कथा और पटकथा है यह क्या है। अपन देखिए बेटा, सबसे पहले अपन देखें ये जो पटकथा है। एक बार आप कहां इस कथा शब्द को छोड़ दीजिए, ये जो पटकथा शब्द है इसके बारे में देखिए बेटा। पटकथा शब्द दो शब्दों पट और कथा, किससे? पट और कथा। यह जो शब्द है यह पट और कथा के मेल से बनी है। इसमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो पट है उसका अर्थ क्या है और कथा है उसका अर्थ क्या है। देखिए बेटा, पट का अर्थ होता है पर्दा या पट का अर्थ होता है कपड़ा। देखिए यहां पट का अर्थ कपड़ा भी लेते हैं और पर्दा दोनों लेते हैं, हालांकि कपड़े का ही बना होता है पर्दा भी। और कथा का अर्थ होता है बेटा कहानी। कथा का अर्थ क्या होता है? कहानी। तो अपन देख रहे हैं कि पटकथा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, पट और कथा। तो इसमें सबसे पहला हुआ पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी। तो अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि वह कहानी जो पर्दे पर फिल्माई जाती है वह क्या कहलाती है? वह पटकथा कहलाती है। यानी कि यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थात पट और कथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी। यानी कि ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाती है, पर्दे पर उसको फिल्माया जाता है। ये सीधा सा शब्द लिखो आप, दिखाई जाती है। अब आप इसका भाव कैसे ग्रहण करेंगे? देखिए बेटा, आप टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है उसको पर्दा ही माना जाता है। आप किसी थिएटर में जाकर के कोई फिल्म देखते हैं तो जिस पर वह फिल्म आपको दिखाई देती है
वो पर्दा ही होता है, वो स्क्रीन ही पर्दा कहलाता है, जिस पर आपको वो दृश्य दिखाई देते हैं, वो चित्र दिखाई देते हैं। अर्थात ऐसी कहानी जो पर्दे पर, जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है, वह पटकथा कहलाती है। अर्थात सिनेमा और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली जो फिल्में होती हैं, चाहे आप उसमें धारावाहिक लें या फिर कोई पटकथा ही होते, यानी जैसे टेलीविजन में मान लीजिए, ये टेलीविजन में दिखाया जाने वाला कोई धारावाहिक और फिल्में इसी पटकथा की श्रेणी में आती हैं। इसी पटकथा की श्रेणी में आते हैं। आप टेलीविजन में कोई धारावाहिक देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, समाचार सुनते हैं, तो वो क्या होता है? वो पटकथा होती है बेटा। क्या होती है वो पटकथा ही होती है। अर्थात टेलीविजन के जो स्क्रीन पर आपको जो कुछ दिखाई देता है, वह एक पटकथा का रूप ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि धारावाहिकों का जो मूल आधार पटकथा होती है, इसी पटकथा के आधार पर अभिनेता अपनी शूटिंग की योजना बनाता है और जो कथा होती है वह इसका एक हिस्सा होता है। तो बेटा, जो ये कथा होती है, जो पटकथा होती है, इसी पटकथा को आधार बनाकर निदेशक अपनी शूटिंग की योजना तैयार करता है। तो ध्यान दीजिए, यानी एक जो अभिनेता होता है या फिर किसी फिल्म का जो निर्देशक होता है, वह इस पटकथा को, यानी कि इस कहानी को आधार बनाकर ही क्या करता है? अपनी शूटिंग की योजना बनाता है, अपनी शूटिंग तैयार करता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहां क्या है बेटा, ये कथा चीज क्या है? देखिए, कोई भी फिल्म या जो धारावाहिक बनाने वाली जो एजेंसी होती है, वह पटकथा तैयार करने के लिए जो चीज होती है, अब देखिए क्या होता है। किसी भी धारावाहिक या फिल्म का निर्माण करने वाली कंपनी को या एजेंसी को जिस चीज की आवश्यकता होती है,
वह है कथा। यानी आपके पास विषय ही नहीं है, कोई कथा ही नहीं है, तो आप पटकथा कैसे तैयार कर सकते हैं। इसलिए एक पटकथा तैयार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? एक कथा की आवश्यकता होती है। इसलिए कथा का होना पटकथा के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा का होना पटकथा के लिए बहुत आवश्यक होता है। ध्यान रखना इस बात का कि एक कथा का होना भी पटकथा के लिए अति आवश्यक माना जाता है। अब देखिए बेटा, बात यहां तक आ गई है कि ये जो कथा होती है वो कहां से तैयार की जाती है। ये जो कथा होती है, कथा का निर्माण या कथा कहां से तैयार होती है। तो देखिए, एक कथा का निर्माण अपने ही परिवेश में घटने वाली कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक को आधार बनाकर लिखी जा सकती है। बहुत से धारावाहिक और फिल्में व फिल्में ऐतिहासिक तथ्यों पर भी आधारित होती हैं। इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों को भी कथा का आधार माना जाता है। अब देखिए बेटा, जो कथा तैयार की जाती है वह अपने आसपास, अपने ही परिवेश में, अपने ही क्षेत्र में घटने वाली कोई घटना जो अखबार में किसी समाचार के रूप में छपती है, या फिर कोई काल्पनिक घटना को भी इसका आधार बनाया जा सकता है, या फिर कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तैयार करने वाला जो तथ्य है उसको भी बनाया जा सकता है। या फिर इसमें क्या होता है, देखिए, एक बहुत बड़ी जो अधिकतर जो रचनाएं होती हैं, अधिकतर जो इस प्रकार की जो कथाएं होती हैं, जो पटकथाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, साहित्यिक विधाओं को भी अपनाया जाता है। कई प्रकार की कथाओं में साहित्यिक रचनाओं को
साहित्यिक रचनाओं को भी आधार बनाया जाता है। यानी बेटा जो साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, साहित्य से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, दूरदर्शन में तो अक्सर साहित्यिक विधाओं को आधार बनाकर धारावाहिक और फिल्मों का निर्माण किया जाता है। दूरदर्शन में तो अधिकतर साहित्यिक घटनाओं को ही आधार बनाकर धारावाहिकों या धारावाहिकों व टेलीफिल्मों की पटकथा तैयार की जाती है। तो इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो साहित्य के गतिविधियों को भी आधार उसमें बना लिया जाता है। अब देखिए बेटा, जो कोई भी फिल्म जो होती है या कोई टेलीविजन की जो पटकथा होती है या उसकी रचना नाटक रचना से मिलती जुलती होती है। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, धारावाहिक जो प्रकाशित होते हैं या जो टेलीविजन कार्यक्रम के लिए जो पटकथा तैयार होती है, वह नाट्य रचना से मिलती जुलती होती है। नाटकों की तरह ही इसमें पात्र व चरित्र होते हैं। नाटकों की तरह से ही इसमें पात्र परिचय होते हैं, पात्र लोग होते हैं या फिर नायक प्रतिनायक होते हैं, या फिर नायक और नायिका व अन्य लोग होते हैं, अन्य प्रतिनायक होते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो अलग अलग दृश्य होते हैं उन दृश्यों को लेकर के ही कहानी का विकास होता है। यानी जो अलग अलग प्रकार के दृश्य होते हैं उन अलग अलग प्रकार के दृश्यों से कहानी का विकास होता है, कहानी आगे बढ़ती है। इसमें जो अलग अलग प्रकार के दृश्य होते हैं उनके आधार पर ही कहानी आगे बढ़ती है। तो देखना,
चाहे आप टेलीविज़न कार्यक्रम के लिए कोई पटकथा तैयार करें या किसी फिल्म के लिए पटकथा तैयार करें, इसके लिए जो लेखक होते हैं वो अपनी श्रेणी के हिसाब से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आज देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो इतना ही बन पा रहा है। इसका कुछ भाग आपको कल की क्लास में बताया जाएगा, इसलिए आज आप पे इतना ही पढ़ें। धन्यवाद।